गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया फाइलम स्टार्ट करेंगे, फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा में जाने से पहले कोर्डेटा का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये समझ लीजिए। कोर्डेटा होने के लिए उसके पास नोटोकॉर्ड होना ज़रूरी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हॉलो, सिंगल और डॉर्सल होना ज़रूरी है। गिल स्लिट होना ज़रूरी है। हार्ट है वो वेंट्रल साइड में होना ज़रूरी है। टेल होना ज़रूरी है। अभी आपका दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ गया होगा कि हमारे पास टेल नहीं है, हमारे पास गिल स्लिट भी नहीं है, तो हम किस तरह से कोर्डेटा में आते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग किस तरह से कोर्डेटा में आते हैं। तो बच्चों पहले एक बात ये क्लियर कट समझ लो कि ये सारे कैरेक्टर लाइफ के कोई भी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो या लार्वल स्टेज में हो या एडल्ट स्टेज में हो, ये कैरेक्टर किसी भी टाइम में आएगा और टेम्परेरीली भी आएगा और फिर चला जाएगा, तो ये इस फाइलम में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि पहले ये समझ लेना बिल्कुल ज़रूरी है कि लाइफ की कोई भी स्टेज में ये पहले होता है, बाद में रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिज्म से अगर ये चला जाता है फिर भी ये कोर्डेटा में आ जाएगा। तो ये गिल स्लिट हमारे जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है इसमें होती है। टेल तो बाद में एडल्ट स्टेज में भी होती है। जो लास्ट जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो लास्ट हिस्सा है वो जिसको COCCYX कॉकिक्स बोलते हैं, वो सारे फ्यूज़ होके एनल के पार्ट में हो गए हैं, एनल के बाद में आते हैं, तो ये वाले पोर्शन को टेल बोलते हैं। तो ये तो अपने बॉडी में भी प्रेजेंट है। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है और मैं बार बार काउंटर करता हूँ कि ये नोटोकॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली नोटोकॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये समझ लीजिए कि नोटोकॉर्ड है वो अपने एम्ब्रियो के टाइम होता है, वो अपना जब एम्ब्रियो बनता है तब एक सेंट्रल, एक हार्ड और वो सॉलिड हो जिसमें हॉलो नहीं होता है, ऐसा एक क्रिएट होता है। और ये मेसोडर्म से ओरिजिन होता है, मतलब अपनी 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये मेसोडर्म से होता है और फिर बाद में एम्ब्रियोनिक के 3-4 महीने के बाद ये 2-3 वीक के बाद ये आता है और फिर बाद में ये लेटर ऑन चला जाता है। और ये पार्ट दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू आवर वर्टिब्रल कॉलम या तो फिर बैकबोन, जो भी बोलना है बोल लो, लेकिन ये नोटोकॉर्ड फिर बाद में हमारे पास नहीं होता है। तो जो बोन्स वाला हिस्सा जो दिखता है इट इज़ अ पहले नोटोकॉर्ड था, बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में हो गया, कन्वर्ट हो गया है, और हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रिमिटिव स्टेज में, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, बाद में नहीं होता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से एक पास होती है दैट इज़ कनेक्टेड टू अवर मेडुला ऑब्लंगेटा, ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगेटा में कनेक्टेड एक पूरी एक नर्व रहती है जो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट गिना जाता है। तो ये वाला हॉलो होता है, इसके अंदर फ्लूइड रहता है, वो बाद में हम जब उसका नर्वस सिस्टम देखेंगे तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये बेसिक डिफरेंस है नोटोकॉर्ड और ये स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये बेसिक डिफरेंस आप समझ लो, ठीक है। तो ये 4 या 5 कैरेक्टर है जिसको हार्ट वैसे लिखने को तो बहुत सारे लिखे जाते हैं, कोई 15 कैरेक्टर बताता है, लेकिन ये बेसिकली ये 4 या 5 कैरेक्टर ही है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी इतने ही कैरेक्टर दिए हुए हैं। बाकी हार्ट इज़ वेंट्रल, तो ये वर्टिब्रेटा में आता है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाले में, अगले वाले में यूरोकोर्डेटा में या सिफेलोकोर्डेटा में आए। तो ये जो कैरेक्टर है बहुत सारे, किसी बुक्स में तो 25-26 कैरेक्टर दिए हुए हैं, तो ये सारे कैरेक्टर जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नोटोकॉर्ड शुड बी प्रेजेंट, सॉलिड होना चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हॉलो होना चाहिए और डॉर्सल पार्ट में होना चाहिए। डॉर्सल मतलब ये आगे वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्से को डॉर्सल बोलते हैं। यहाँ पे भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, ये थोड़ा बता दूँ कि जब हम खड़े रहते हैं तब हमारा माउथ और स्टमक
एक ही, माउथ भी ये डायरेक्शन में होता है और स्टमक भी ये डायरेक्शन में होता है। तो इसकी वजह से वेंट्रल और एंटीरियर ये पार्ट हमारा एक ही डायरेक्शन में फेस करता है, और डोर्सल वाला बैक वाला हिस्से को डोर्सल बोलते हैं, और एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर माने माउथ, पोस्टीरियर माने एनस पार्ट, वेंट्रल माने जहाँ स्टमक पार्ट आता है, बेली पार्ट आता है, उसको बोलते हैं। तो यही के अगर यही पोजीशन एनिमल्स की हो तो एनिमल्स का थोड़ा और स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि वो 4 पैर पे खड़ा रहता है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की हो जाती है। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई दिस हैज़ गॉट नथिंग, कोई पर्टिकुलर एनिमल नहीं है, लेकिन आप देख लिए कि माउथ इस पर पार्ट है, एनस यहाँ पर है, तो ये एंटीरियर पोर्शन हो गया, और यहाँ पे बेली है तो ये हो गया उसका वेंट्रल, और यहाँ पे उसकी बैक है तो ये हो गया उसका डोर्सल पोर्शन। तो ये पोर्शन में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बेसिक सी चीज़ है लेकिन ये समझ लेना ज़रूरी है। फिर गिल स्लिट हमारे उसमें भी होती है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब होती है गिल स्लिट। टेल पहले होती है, फिर बाद में मैंने बताया आपको कि एक टेल है वो COCCYX, कॉकिक्स ऐसा बोलते हैं। ये 3-4 बोन्स होते हैं जो फ्यूज़ होके ये वाले में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टर थे कॉर्डेटा के। तो ये फाइलम है कॉर्डेटा। अभी ये फाइलम है, उसके सब फाइलम है। तो इसके 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा, ये 3 है। तो ये यूरोकॉर्डेटा इसको बोलते हैं जिसका एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसी को डिवाइड किया है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, लेकिन लेटर ऑन स्टेज में इसके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इसका यूरोकॉर्डेटा के सिर्फ नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है और बाकी के लाइफ टाइम में नहीं होता। जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में हम देखेंगे ये दोनों को मिला के फिर से एक फाइलम बन जाता है, दैट इज़ प्रोटो, सब फाइलम बनता है प्रोटोकॉर्डेट्स। तो इसमें कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है या तो लार्वल स्टेज में रहता है, ये लाइफ टाइम में रहता है, नोटोकॉर्ड रहता है। लेकिन ये वाला है हिस्सा यहाँ पे वर्टिब्रेट कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नोटोकॉर्ड अगर वर्टिब्रेट कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। तो ये थी इसके सब फाइलम। अभी ये सब फाइलम का एक सुपर क्लास वर्टिब्रेटा का स्पेशली सुपर क्लास बनता है, जिसको बोलते हैं, ये जी साइलेंट है तो इसको नेथोस्टोमेटा और इग्नेथा या नेथा ऐसा बोलते हैं। इग्नेथा मतलब जिसके पास माउथ या जॉ है और जिसके पास जॉ नहीं है, मतलब ये वाला हिस्सा है या नहीं है। इसके हिसाब से इग्नेथा मतलब जिसके पास जॉ नहीं है, और ये नोथा जिसके पास जॉ है। इसके पास जॉ नहीं है और इसके पास जॉ है। तो ये हुई एनेथा और नेथोस्टोमेटा की बात। अब ये सुपर क्लास को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर में अपेंडेजिस अगर प्रेजेंट है तो इसको टेट्रापोडा में गिनते हैं, अगर अपेंडेजिस की जगह फिन्स प्रेजेंट है तो इसको स्पाइसिस में गिनते हैं। और टेट्रापोडा को 4 क्लास में फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मेमेलिया। एम्फीबिया माने पानी या और टेरेस्ट्रियल दोनों में रह सकता है। रेप्टिलिया भी पानी और उसमें रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको क्रॉलिंग मतलब उसमें ज़्यादा मिलेंगे, ज़मीन पे ज़्यादा मिलेंगे। एव्स यानी बर्ड्स जो हवा में रहते हैं। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये टेट्रापोडा मतलब 4 लेग वाला, 4 लेग्स ही है इसके पास। टेट्रा मतलब ये पंख को अपेंडेजिस में गिनना है, इसको पंख की तरह अलग से नहीं गिनना है। तो 2 पैर होते हैं और 2 पंख होती हैं, तो एक्चुअली जो सेंट्रल बॉडी से 4 हिस्से बाहर निकलते हैं, तो इसको टेट्रापोडा बोलते हैं।
तो रेप्टिलिया, एज और मेमेलिया। मेमेलिया मतलब मेमेलिया में तो ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, तो हमारे 2 हाथ और 2 पैर, 4 अपेंडिजेस हो गए, तो ये सारे टेट्रापोडा है। ये वाले फिशिस्ट शब आती है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि जिसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब इसका फिशिस का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आइधर कार्टिलेजेस से बना होता है या तो बोन्स से बना होता है। तो अगर बोन्स से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है तो इसको ऑस्टियोथीसिस बोलते हैं या इसको कॉन्ट्रिक्थिसिस बोलते हैं। तो ये है कार्टिलेजियस, ये कार्टिलेजियस फिशिस है और ये बोनी फिशिस है। तो ये हुई हमारी कॉर्डेटा की डिटेल में थोड़ी इसकी सब फाइलम की बात। तो अभी ये सब फाइलम के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि इसको ट्यूनिकोटा, इसका नोटोकोड सिर्फ लार्वल स्टेज में आता है और उसका पूरा बॉडी पे ट्यूनिक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, मतलब बॉडी इज कवर्ड विथ ऐसा ट्यूनिक रहता है, ये पूरा बॉडी ट्यूनिक से कवर्ड होता है, तो इसके लिए उसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। तो ये यूरोकॉर्डेटा का 2 नाम है, ट्यूनिकेटा और यूरोकॉर्डेटा। दूसरा, ये मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है वो सी स्क्विड है। हमारे जो बुक में दिया हुआ है एस्केडिया, उसके सिमिलर ही होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, उसका डिफरेंट क्लास है एस्केडिया का, इसका डिफरेंट क्लास है, लेकिन वो क्लास की डिटेल में हमें नहीं जाना है। लेकिन सी स्क्विड बेसिकली होता क्या है, इसके 2 अपर्चर होता है, इसको बोलते हैं ब्रैंकियल अपर्चर, इसको बोलते हैं आर्टेरियल अपर्चर। ये फुट पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है और इसमें मसल्स स्कैटर्ड रहते हैं। तो इस तरह का कुछ जैसे स्टम्पी स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर रहता है। और इसको उसके पास एक, जब कोई उसके पास खाने के लिए उसको डेंजर आता है, डेंजर जैसा लगता है, तो ये इसमें से पानी भर के एकदम से पानी छोड़ता है, तो इसके लिए उसको स्क्विड बोलते हैं, सी स्क्विड ऐसा भी नाम दिया हुआ है, सी स्क्विड। एक्चुअली इसका नाम है हर्डमेनिया। तो ये हुई थोड़ी यूरोकॉर्डेट्स की बात। तो आगे वाला हिस्सा अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना बेसिक चीज़ समझ लीजिए। बेसिकली ये डिफरेंस नोटोकॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए, तो ये काफ़ी है। और ये जो जितने भी कैरेक्टर है, कोई भी स्टेज में अगर हमारी बॉडी में आते हैं, मतलब या एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं, किसी में लार्वल स्टेज में आते हैं, तो ये कॉर्डेटा के पार्ट में आ जाते हैं। ये बेसिक चीज़ समझना ज़रूरी है। फिर बाद में ये सब फाइलम है, ये कॉर्डेटा फाइलम है, लेकिन ये इसकी सब फाइलम है। तो जैसे हम SGFOC जैसे बोलते हैं ना, इस तरह से ये इसका डिवीज़न नहीं है, फाइलम से सब फाइलम में जाता है, सब फाइलम के बाद फिर क्लास में जाते हैं ये लोग। तो इस तरह से इसकी डिवीज़न है ये, और ये वाले को सुपर क्लासेस गिनते हैं। ये अपने टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देयर इज़ नथिंग, कोई वो बात नहीं है, इसको सुपर क्लास गिनते हैं। दूसरा, ये चीज़ याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। ये वाले 3 इसके एग्जाम्पल है, एस्कीडिया, साल्पा और डोलियोलम। तो ये छोटी सी एक निमोनिक्स या ट्रिक बनाई है, आप अपनी तरह से भी कोई ट्रिक बना लीजिए। सपा मतलब समता पार्टी, आपको याद है तो एक्चुअली मेरे को समता पार्टी, सपा, आस्क्ड फॉर एन आइडिया, एक नहीं 2 ले लो या 2 लो, तो सपा से हो जाएगा साल्पा, आस्क आइडिया से हो जाएगा आस्कीडिया, और 2 लो से हो जाएगा डोलियोलम। तो इस तरह से एक ट्रिक बनाई है, आप अपनी तरह से भी कोई ट्रिक बना लो। सपा आस्क फॉर एन आइडिया, सपा और भाजपा का मुकाबला हुआ था कुछ इसमें यूपी में। एक्चुअली मेरा पॉलिटिक्स से कोई ना लेना देना नहीं है। आई एम वेरी वीक इन पॉलिटिक्स एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। मैं क्लियरली बता देता हूँ कि मेरे को पॉलिटिक्स में कुछ समझ नहीं है, लेकिन इतनी समझ है कि समता पार्टी भाजपा के सामने यूपी में बहुत बुरी तरह से हार गई थी, और हारने के बाद ये समता पार्टी आस्क्ड फॉर एन आइडिया,
एक नहीं दो लो, ऐसा किसी ने बोला। आप सब इससे आप एक निमोनिक्स की तरह ही समझो, आई हैव गॉट नथिंग, कोई भी मेरे पार्टी से कोई इंक्लिनेशन नहीं है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अभी लेक्चर में हम दूसरा आगे का सब फाइलम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।